मुझे कच्ची को रिटायर करा भाई, मैं पक्की भी हो जाती तो मुझे दुख तो नहीं था। मैं कहाँ जाऊँ भाई, मैं कहाँ जाऊँ? पैसा दो, कहाँ से दे पैसा? उस तनख्वाह में खाए या इन रिश्वतखोरों को दे? हम हमारे चादर की रौनक बनो, रौनक बने इनकी चादरों की। जनता पार्टी का नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान हूँ। एमसीडी की खबरें दिखाई रहा हूँ आपको, देश के हालात भी दिखा रहा हूँ पर इन कर्मचारियों की व्यथा आप तक पहुँचा रहा हूँ। इनकी उम्र देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वाकई काम करने की उम्र है? अगर इनके बच्चों को सरकारों ने, इस देश के नेताओं ने बेहतर सुविधा दे दी होती, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर दिया होता, तो इनको रोडों पर झाड़ू लगानी पड़ रही होती क्या? ये माँ है, सभी की माँ है, मेरी भी माँ है, उसी उम्र की है। पीड़ा नहीं होती आप लोगों को इनका सब देखकर कि इस एज में जब आराम करना चाहिए आप रोडों पे झाड़ू लगवा रहे हैं एक माँ से? कितनी उम्र होगी? माता जी रोइए मत, आप रोइए मत। बेटा मेरे को मेरी होता है ना तो सूर्य उतना ही तेज निकलता है। बेटा मुझे मेरी उम्र का नहीं पता, मेरी कितनी उम्र है मुझे तो मेरे बच्चों की भी उम्र का नहीं पता, लेकिन मैं अपने आदमी की जगह लगी हुई थी। मेरे आदमी अटैक से खत्म हुए। पक्के कर्मचारी थे वो तो पक्के थे, तो आपको पक्का भी नहीं रखा? मेरे को इन्होंने पक्का नहीं करा। मैं डेथ केस पे हूँ। 2010 में मेरा घर वाला खत्म हुआ है, उन्होंने 4-5 साल के बाद मुझे ये नौकरी दी है। और भाई इस नौकरी को मैं अपना भगवान समझ के नौकरी करती थी। जो मिलते थे मेरे को उसके अंदर अपने मकान का किराया, अपने बच्चों को खिलाना पिलाना। भाई इन्होंने मेरे लात मार के निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ भाई, मैं कहाँ जाऊँ? जब तानाशाही बढ़ती है ना तो कहते हैं ना कुछ बेहतर नहीं, जब मेरे पक्के होने के नंबर आ रहे थे, नजदीक थी मैं पक्के होने के, इन्होंने मेरे को जब ही लात मारी। पहले से ही मुझे पक्का नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं। आपके पास उतने पैसे शायद नहीं पे पाएंगे, घूसखोरों के जेब भर सके शायद, इस वजह से मैं तो अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकती थी, इनकी जेबें कहाँ से भरती। और सर जी मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, देखो मैं अपने बच्चों के सहारे जी रही हूँ। मेरे बच्चे ही मेरे सब कुछ है, जो कि अभी कुआरे भी बैठे हैं। मैं भी आपकी माँ जैसी हूँ, बहन जैसी हूँ। मेरे मन से हाय मत निकलवाओ। मैंने करूँ तक मैं पूरी में, मेरी एक भी नागा नहीं है, मुझे मत सताओ आप। मैं आपके आगे हाथ जोड़ जोड़ के कह रही हूँ, मुझे मत सताओ आप। अब आप देख लीजिए, इस माँ की पीड़ा समझेंगे आप? मैं पहले इस माँ की पीड़ा वाकई समझेंगे? मैं क्या कौन समझेगा? जब डीसी लेवल के अधिकारी भ्रष्ट हो जाएं तो इनकी पीड़ा कौन समझेगा? काश मेरे हाथ में आज वो कलम होती कि मैं इनकी किस्मत लिख पाता। जीवन बिता लिया अपना। ये आंसू वो फिल्मी वाले नहीं है जो आपको कभी कभी सिनेमा में दिखते हैं। भाई मैं किसी जलती मैं फिर वहीं आ जाता हूँ, लोग कह देते हैं कि हम आपका दर्द समझते हैं। यकीन मानिए, सबसे बड़ा अगर किसी ने झूठ बोला है तो यही बोला है कि हम आपकी पीड़ा समझते हैं। कोई नहीं समझता, पीड़ा वही समझता है जिसको दर्द होता है, और दर्द इस वक्त इनको हो रहा है तो इनकी पीड़ा आप समझिए। इनके घर कभी मौका मिले ना, सरकार के किसी नुमाइंदे को जाइए, देखिए हालात। अरे वेरीफाई कर लो आप, अगर किसी को नौकरियां देनी है तो। मेरे घर में रोटी नहीं बन राजधानी दिल्ली, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं यहाँ। ये वही लोग हैं जिनके पैरों को शायद जो के पीसते हैं। अब ऐसी अनगिनत कहानियाँ, ये कहानी नहीं है, जीवन शैली है। शायद इनके जीवन शैली ऐसी बना दी है सरकार ने कि शायद कुछ बेहतर होगा, पर आप फिक्र मत करिए, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। शायद सरकार सुन ले इस बार, बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इनकी पीड़ा समय हमेशा से बनी हुई है माता जी की, और उम्र भी आप देख रहे हैं। तो उस वक्त ये नेता, ये यूनियन और ये जो अपने आप को कहते हैं ना हम आपके हितकारी हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? इनको इनकी पीड़ा क्यों नहीं दिखती आखिर? नहीं, वो तो ऐसा है कि हमारे जो लीडरान हैं उन्हें इस बात का पता नहीं लगा। ये डेथ केस पे लगी थी 2014 में। ऐसा नहीं है, ज़रा मैं थोड़ा कड़क आदमी हूँ, इतनी एज माता की निकल गई इस माँ की और पता नहीं लगा हो, ऐसा नहीं है इन्होंने किसी के आगे मत्था नहीं टेका होगा। आप इसमें मुझे उलझा नहीं सकते, आप ये कह के कि पता नहीं लगा। 30 साल से नहीं पता लगा, मैं इसको नहीं मानूंगा जी। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि ये जो अपने डेथ केस पे लगी हैं, ये 2014 में लगी हुई हैं, 19/3/2014। और गवर्नमेंट ने जो हमारे कमिश्नर महोदय जी हैं, उन्होंने आदेश निकाल था 2015 तक का। तो ये उस दौरान में क्यों नहीं पक्की करी? ये 2014 में 19/3/2014। एक अभी करना मूलक की 105 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें नाम नहीं है माता जी का भी? 105 बता नहीं, नाम वाम नहीं दिया, और ये पक्की तो करी नहीं। कौन से जोन में? ये सादरा साउथ जोन में। मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ, 105 लोगों की करना मूलक लोगों की लिस्ट आई है। भाई यकीन मानेंगे, सादरा नॉर्थ और साउथ दोनों
किसी कर्मचारी का नाम नहीं है, और होगा भी कैसे? साहब सीबीआई के हथकड़ी के बीच है ना, वही साहब थे जिनकी वजह से शायद नाम नहीं गया है। जी 19/3/2014 में ये लगी हैं अपने आदमी की जगह, और ये आदेश के अनुसार भी आ रही हैं। वैसे 2014 से 2240 हाजिरी पर पक्का होना चाहिए था इंसान, लेकिन उस पर ना करने के बावजूद भी कमिश्नर के आदेश पे भी ये पक्की मानी जाती, क्योंकि ये उसके दायरे में आ रही हैं। लेकिन पक्की ना करने के बाद इनको लटैरी का फरमान दे दिया, लटैर कर दिया इनको, कच्चो बोई हो गई आप? वही तो रो रही हूँ बेटा, मुझे कच्ची को लेटर करा है, मुझे कच्ची को लेटर करा भाई। मैं पक्की भी हो जाती तो मुझे दुख तो नहीं था। अब ये विडम्बना देखिए, 15 तक का क्या होगा इस पे। आप एक बार मेरी पेंसिल ना में रहेगी भी रुपया, सड़कें चमका दो, अब सर आ रहा सड़क आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एक ऐसे कर्मचारी का भविष्य अंधकार में चला गया। पड़ी है और अब सर अपने मजे से बैठे। और यकीन मानिए, ये मुझे भी पता है कि एक बार रिटायर हो जाए कच्चा तो उसके बाद बड़ा मुश्किल है, कोई कुछ नहीं कर सकता। रूल्स ऐसे हैं, पॉलिसी ऐसी है। सब कुछ देख लिया आपने, सुन लिया, और सारी कहानी आपके सामने है। पक्का करानी जा रहा, 2008 की हूँ मैं, मेरी फाइल चल रही, फिर भी बीच में कौन है। सी पॉलिसी में है आप? डेथ केस पे हैं, कैसे हैं आप? करना मूलक पर हैं। कौन थे आपके जो चले गए? हस्बैंड थे मेरे, पक्के थे वो? कच्चे थे वो। अभी तक हमारी फाइल रुकवा दी है, सिविल सेंटर गई हुई है, काम नहीं चल रहा। पैसा दो, कहाँ से दे पैसा? उस तनख्वाह में खाएं या इन रिश्वतखोरों को दें हम? अब आप देख लीजिए, बताइए। मुझ पे आरोप गलत लगाते क्या हैं है? ना कि आप चौहान रिश्वतखोरों साहब को आप दें क्या हम ऐसी पैसा? बातें करते हैं आप 15-16 कि पैसा नहीं लगता है। ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये कर्मचारी हैं, इनका दर्द बोल रहा है। 15-16 में हम क्या करेंगे? खाएं या रिश्वतखोरों को दें, नेताओं को दें या अफसरों को दें? फिर गलत यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं। हमारे चादर की रौनक बनो, रौनक बने इनकी चादरों की। क्या है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारी सुनवाई होनी चाहिए। बहुत परेशान है, सुबह आते हैं हम 6 बजे के, 3 बजे तक बैठे रहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। काम करो, काम करो। शोषण का नया तरीका है ये, किसी को इतना मजबूर कर दो। कब तक हम पक्के होंगे? कब तक सुनवाई नहीं होगी? हमारी आवाजें बंद करी दी जाती है, क्या वजह है इसकी? परेशान है हम, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको खिलाएं या रिश्वतखोरी दें हम? क्या होता है 15-16 हजार में? क्या होता है आज के टाइम में? बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, घर का खर्चा नहीं चलता, पक्के हो नहीं रहे, फाइल हमारी दबा रहे। हमारा बुढ़ापा आ गया हैं? जी, हमारे नहीं 28 साल हो गए सर, मेरे को भी पक्का नहीं किया गया अभी तक। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बताओ क्या करें? किराए लग रही है थोड़ी बहुत कि कुछ हो जाएगा पक्का, कुछ ऐसा आ जाए। नहीं जी, हमें तो पहले कुछ भी नहीं हो रही है सर जी, अभी तक तो हुआ नहीं। 28 साल हो गए, 6 महीने 20 साल हो गए, और थोड़े दिन बाद कह देंगे कि आप तो रिटायर, अब तो उम्र हो गई है। आप ही देख लो, बस अभी तक नहीं करा गया हमें पक्का। आज ही पक्का करा जाए हम। इन लोगों को जो आपकी बात सदियों से नहीं सुन रहे हैं, इतने साल हो गए पक्के नहीं करे जी, इतने साल हो गए। नहीं नहीं नहीं, कोई ना कोई मेरे लड़के को काफी साल हो गए, 2009 से लगे हुए हैं, अभी तक पक्का नहीं हुए। लग रही है ये सब देख के आपकी हॉबीज हो जाएंगी। देखो उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि आपके पास कुछ है भी तो नहीं उम्मीद के अलावा। क्या करोगे आप? कुछ कर भी नहीं सकते। दोहराए पे खड़ा कर दिया है इन सरकारों ने कि कुछ आपके हाथ में है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। कुछ आपके हाथ नहीं सर, नहीं सर, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अगर हमारे हाथ में कुछ होता तो हम यहाँ क्या करने आते? सब अपने आप ही करते। आप देख लीजिए, कहानी अनगिनत हैं, लोग अनगिनत हैं, और एमसीडी की व्यथा जो कभी खत्म नहीं होती। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।